Hello and welcome to my YouTube channel. This is Dharami Singh Rajavat and I am back with another video which is related to the pronoun. We have already discussed in the previous videos about the pronoun, which is very important topic for the competitive exams like MPSI and SSC Bank, CGL, CHSL, etc. Today we are going to discuss some important rules of pronoun. We have already discussed about many rules in the previous videos. Today this is the fourth video on pronoun, so let's begin. चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ जो पार्ट है जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं, उनके बारे में। जो फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है देखते हैं। When comparing two subjective cases, we should use only subjective cases, and while comparing two objects, we should use objective cases. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब भी दो सब्जेक्टिव केस को कंपेयर कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, तो उनमें क्या सब्जेक्टिव केस को कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ होना चाहिए। अदरवाइज ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज़ एज स्मार्ट एज मी, तो यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आई लगाना पड़ेगा मी की जगह, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मी, यहाँ भी वही है, सी का कंपैरिजन मी से हो रहा है तो सी सब्जेक्टिव केस है तो मी कैसा होना चाहिए, आई होना चाहिए मी की जगह पे। क्लियर है। यू वॉन्ट मी मोर देन हिम, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है मी का हिम से, यू का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए सेंटेंस राइट है। क्लियर है। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं। आई कुड हार्डली थिंक इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई। यहाँ पे क्या एरर है, इस तरह के एरर्स पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है। एरर यहाँ पे है कि देन के बाद यहाँ पे आई आया है, ये कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सभी प्लेयर्स से आई का। जब सभी प्लेयर्स से आई का किया जा रहा है तो पहले ये देखेंगे सभी प्लेयर, यानी कि देयर टॉलेस्ट प्लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ है, एरर कहाँ है, यहीं पर है। जब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई फाउंड के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आए, देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई। ठीक है ना, तो टॉलेस्ट प्लेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है कि एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये देयर टॉलेस्ट प्लेयर, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब नाउन फ्रेज है तो जो नाउन फ्रेज होता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो फाउंड के बाद आया नाउन फ्रेज ये, अब देन के बाद आया आई, तो फाउंड एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद हमने ये पढ़ रखा है, इतना तो बेसिक में सबको आता है इतना कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमें आई से करना है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, यहाँ पे रॉन्ग यही है। ठीक है, सेवंथ सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, यहाँ पे क्या है देखो, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, एरर है यहाँ पे। एरर मी में कैसे हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, यही तो रूल पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू मे बी रेस्ट अश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन मी इन दिस मैटर, तो यहाँ पे क्या है, यू मे बी रेस्ट अश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन मी इन दिस मैटर। ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस देखो, माधव नोज मोर देन मी, यहाँ पे क्या है, माधव क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मेन वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मेन वर्ब के पहले आया नोज के पहले माधव, तो वो सब्जेक्टिव केस है। इसका कंपैरिजन कर रहा है किससे,
देन के बाद आने वाले वर्ड से। सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, तो एरर कहाँ है, मी की जगह पे क्या कर देंगे, आई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो प्योर ट्रांजिटिव होती हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट का आना ही चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये दिए हैं, एंजॉय, अवेल, अडेप्ट, अम्यूज, एब्सेंट, अप्लाई, बिजी, एग्जर्ट, एडजस्ट, रिकॉन्साइल, राइट, प्रेजेंट, अवेंज, एक्विट, रिजाइन, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट। इस तरह की जो वर्ब है इनके साथ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जब इनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्योंकि प्योर ट्रांजिटिव है। वर्ब के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो वर्ब कितने टाइप की होती है, बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक होती है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं सेमी ट्रांजिटिव और एक होती है प्योर ट्रांजिटिव। सेमी ट्रांजिटिव कैसी होती है, जिनका यूज दोनों तरह से होता हो। कैसे होता हो, दोनों तरह से, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो जाए और ऑब्जेक्ट के साथ भी हो जाए। ठीक है, और जो प्योर ट्रांजिटिव है उनके साथ तो ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, तो ये प्योर ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब प्योर ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तब क्या करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है, वो काम ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आया है, तो वो क्या एरर हो जाता है। फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, यू शुड नॉट अब्सेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो ये इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब्सेंट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि वो प्योर ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि यू के साथ यहाँ पे ये अब्सेंट दिया, तो अब्सेंट के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, मतलब जो भी पहले नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे योर सेल्फ आएगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या है, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। इस तरह से एरर्स आ जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है, अवेल वर्ब है ना, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। ठीक है, और अवेल क्या है, ऐसी वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या, अवेल के साथ आई अवेल्ड, माई सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कभी कभार आ जाता है, यहाँ पे क्या है कि द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें क्या है, कन्फर्म उसका कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका ऑब्जेक्ट से काम चलेगा, अदरवाइज हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब किसने अवेल की अपॉर्चुनिटी, अवेल का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ा, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिया जिस पे उसका इफेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के बाद यूज कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट विंटर ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स होम एंड ही इंजॉयड वेरी मच। यहाँ पे क्या है, इंजॉयड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसी का ही अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, कीप, मूव, हाइड, सेल, फील, कॉन्सेंट्रेट, हरी, बेथ, टर्न, सॉफ, हाइड। इस तरह की जो वर्ब्स हैं इनके साथ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इस तरह से एरर्स दे देते हैं वो, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वालिफाई है, क्वालिफाई के बाद एरर्स होगा, अगर ये आ जाए तो एरर माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओपन के बाद देम सेल्फ्स दे दिया, तो ये भी एरर। ठीक है, सेल्स के साथ भी कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, लीव, फेवर, रिपोर्ट, साइड, सेपरेशन, एक्सक्यूज, पार्डन, मेंशन, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके पहले कभी भी पॉजिटिव केस नहीं आता, मतलब पॉजिटिव केस के बाद कभी भी इनका यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पे दिया है ये, डिड यू हैव टू मेक हिज मेंशन, तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, मेंशन वर्ड के पहले कभी भी पॉजिटिव केस यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव,
यहाँ भी रॉन्ग है, ये सेंटेंस भी, ये दोनों ही रॉन्ग है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मेंशन ऑफ हिम करेंगे यहाँ। क्लियर है, ऑफ प्लस जो पजेसिव में दिया है ना उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। क्लियर है, और देखते हैं सेकंड में कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। सेकंड में इम्प्रूवमेंट ऐसे होगा, लीव ऑफ यू कर दें, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, इफ़ यू मिसटाइप हो गया। चलिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर द पेन ऑफ हर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है, बियर के साथ वो नहीं आया है। ठीक है, वजह से एडजेक्टिव। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, बी शुड यूज दे विथ कॉमन जेंडर प्रोनाउंस इन क्वेश्चन टैग्स। जो कॉमन जेंडर जो प्रोनाउन होते हैं ना, उनके साथ कभी भी दे का आपको यूज नहीं करना है, और दे का यूज करना है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि ही और सी यानी कि जो कॉमन जेंडर प्रोनाउन के लिए अपन यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, तो वो कॉमन ही होना चाहिए, ही या सी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, समवन वांट्स टू सेल हिज हाउस डोंट दे, तो यहाँ पे क्या ये करेक्ट है, डोंट दे सही है। समवन के लिए भले ही दे आ गया नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप यहाँ पे ही या सी कर देते तो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि समवन से ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि जो उसका जेंडर कौन सा है। क्लियर है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, एवरीथिंग एज इट्स ब्यूटी डोंट दे, तो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग एक कॉमन जेंडर प्रोनाउन है तो इंडेफिनिट, लेकिन उससे क्लियर नहीं है कि नाउन कौन सा जेंडर का है, तो वो कॉमन जेंडर मानेंगे अपन। जब कॉमन जेंडर है तो उसके साथ ही सी आप यूज नहीं करेंगे, दे यूज करेंगे। ये थोड़ा ऑड लग रहा है बट यही राइट है। क्लियर है, थर्ड रूल, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन लव्स यू डजंट ही, तो यहाँ पे रॉन्ग है, ये क्या रॉन्ग है, एरर हो गया ना, डोंट दे होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है एवरीवन, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो दे यूज होगा, ही सी नहीं होगा। यही तो रूल था। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु टेक्स अ वर्ब वेयर इज हुम टेक्स नो वर्ब। देखो हु के साथ वर्ब तो आती है, ये तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन तुम कहो कि हुम के साथ कोई वर्ब आए, तो हुम के साथ कभी भी कोई वर्ब यूज नहीं होता, मतलब हुम कभी भी वर्ब नहीं लेता अपने लिए, क्यों, क्योंकि हुम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, जैसे यहाँ कैसे यूज हुआ, दिस इज द डोर हुम हु हेल्प, दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अलॉट, तो यहाँ पे क्या है, हु के लिए वर्ब आ गया क्या, हेल्प्ड। वैसे तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, हु के अकॉर्डिंग वर्ब आता नहीं है, बट हु वर्ब ले लेता है। ठीक है ना, हु पे इफेक्ट तो पड़ता है वर्ब पे, हु का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन डोंट नो, आई डोंट नो हु डिड इट, तो यहाँ भी क्या है, हु के साथ वर्ब क्या आई, डिड आई। क्लियर है, ये नॉन क्लॉज है, जब क्लॉज पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे नॉन क्लॉज क्या होते हैं। सी इज द काइंड ऑफ पर्सन whom I like to meet, तो यहाँ पे क्या है, whom के साथ कोई वर्ब नहीं आई, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आ गया आई के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, whom का कोई रोल नहीं है वर्ब में। ठीक है ना, यही तो रूल कह रहा है। नेक्स्ट, द बॉय whom I asked for assistance was helpful, यहाँ भी क्या है, जो आस्केड है ना, आस्केड का सब्जेक्ट क्या है आई, whom का कोई रोल नहीं है वर्ब में, यही रूल था। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है देखते हैं, फॉर गुड रीजन वी शुड यूज पर्सनल प्रोनाउन इन द ऑर्डर 2 3 1, ये रूल हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आ गया तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 2 3 1 का यूज करना है हमें, तो गुड रीजन के लिए जब एक से अधिक प्रोनाउन आ रहे हैं और उनका पर्सन अलग अलग है, 1 2 3 पर्सन, दोनों तीनों पर्सन आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुड रीजन के लिए उनका जो सीक्वेंस है वो 2 3 1 होगा। ठीक है, और बैड रीजन के लिए या कंप्लेन के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 यूज कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही यू ही एंड आई आर टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये क्या है, 2 3 1 का इसमें यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि ये गुड रीजन है, यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं है। आई यू एंड ही हैव कमिटेड द मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि बैड रीजन है, बैड रीजन के लिए 1 2 3 यूज करना है। ठीक है, 1 2 3 का सीक्वेंस यूज हुआ है, पहले कौन सा पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्लियर, इस तरह के एरर्स कहाँ कैसे पूछ दिए जाते हैं, देखो, ही सी आई एंड दे कुक्ड द फूड, तो यहाँ पे एरर कहाँ है,
3 1 और 3, ये सीक्वेंस आ गया, ठीक है। जबकि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए था, 2 3 1 होना चाहिए था यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गुड रीजन है, गुड रीजन के लिए 1 2 3 सीक्वेंस होता है, नहीं होता 2 3 1 होता है, ठीक है। तो पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। तो आई है यहाँ पे, दे की जगह पे होना चाहिए था, और दे आई की जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर है, बी पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, व्हेन कलेक्टिव नाउन कम्स एज ए यूनिट। देखो जब कलेक्टिव नाउन का यूज एक यूनिट की तरह किया गया हो ना, तो क्या करेंगे, तो जो प्रोनाउन होंगे ना तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है ना। प्रोनाउन कैसे यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में। और जब इसका जो कलेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं हुआ हो कलेक्टिव नाउन का, मतलब इसके मेंबर के लिए इसका प्रेफरेंस हो, मेंबर की बात हो रही हो कलेक्शन के, अलग अलग मेंबर की, तो क्या करेंगे, जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, यूनिट है यहाँ पे, ठीक है ना। द बोर्ड वर, वेयर, वेयर नहीं हुआ यहाँ पे, वर होगा, ठीक है, मिस टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। द बोर्ड वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे क्या है, बोर्ड एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं बोर्ड में, और वो क्या है, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे यूनिटली यूज नहीं हुआ है। जब यूनिटली यूज नहीं हो रहा है कलेक्टिव नाउन का, तो क्या करेंगे, जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर बना गया है। यहाँ पे क्या है, टीम सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि वो यूनिट में यूज हुआ है। कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए यहाँ पे, ठीक है ना, ये है। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ना, दो होते हैं, कौन कौन से, ईच अदर होता है और वन अनदर, ठीक है। ईच अदर का यूज होता है दो लोगों के लिए या दो नाउन के लिए, और मोर देन टू हो तो आप वन अनदर का यूज कर दें, ठीक है। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, तो यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं, दो सिस्टर्स हैं, तो क्या करेंगे, ईच अदर का यूज करें। लेकिन 4 ब्रदर है तो वन अनदर होगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे से मैं आपके लिए इसकी टेस्ट अपलोड करूँगा प्रोनाउन की, और नेक्स्ट टॉपिक है जो ग्रामर के, वो ऐसे ही धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे हम। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे अपने चैनल से, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, सभी को इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ाई, ठीक है। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।